हेल्थ इंश्योरेंस है पर फिर भी पैसे क्यों लगते हैं? हेलो सैमसंग सर। हेलो निखिल। तो आज हम लोग की जो बात होने वाली है वो एक हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर होने वाली है। आजकल लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है। इंपॉर्टेंट है हेल्थ इंश्योरेंस, लेकिन उसके साथ कंफ्यूजन भी बहुत आते हैं। तो आज हम आप एक रैपिड फायर राउंड खेलेंगे जिसमें अपने कंफ्यूजन भी दूर होंगे। तो उसके साथ शुरू करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है हेल्थ इंश्योरेंस है पर फिर भी पैसे क्यों लगते हैं? देखिए, जहाँ तक मैं बात करूँ हेल्थ इंश्योरेंस का, तो आजकल की लाइफ में हेल्थ इंश्योरेंस बहुत नेसेसिटी है, हर किसी के पास होना चाहिए। और बहुत खुशी है कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है। तो अगर मैं हेल्थ सेक्टर की बात करूँ तो हेल्थ सेक्टर दो तरीके से काम करता है। एक जब आप भर्ती होते हैं उसके बाद का, जिसको हम आईपीडी बोलते हैं, और एक जब आप भर्ती नहीं होते उससे पहले का इलाज, जिसको हम ओपीडी बोलते हैं। अब ये जो आपने सवाल पूछा है कि हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस है फिर भी हमारे पैसे क्यों लगते हैं, तो देखिए, कोई भी व्यक्ति है कि वो बार बार हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होगा, लेकिन एन नंबर ऑफ टाइम उसे डॉक्टर को दिखाने की, उसकी सलाह की जरूरत पड़ेगी, उसको जांचों की जरूरत पड़ेगी, उसको मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी। अब साल भर में 4-6 बार डॉक्टर के पास जाना ही होता है। कभी घुटनों में दर्द हो रहा है, कभी घबराहट हो रही है। तो इस तरीके से अगर हमारे परिवार में बुजुर्ग हैं तो हम हेल्थ इंश्योरेंस का हम यूज नहीं कर पाते। क्योर पॉइंट ओपीडी, ये जो गैप है हेल्थ इंश्योरेंस का और डेली रूटीन लाइफ का, उस गैप को भरता है। अगर आप क्योर पॉइंट ओपीडी के साथ आप जाते हैं तो सबसे पहली चीज, सबसे पहला एडवांटेज आपको ये मिलता है कि आपके पूरे परिवार का फ्री हेल्थ चेकअप होता है, जिसमें आपको आपकी बीमारी इनिशियल स्टेज में मालूम पड़ जाए, वो बीमारी क्योर हो सकती है और परमानेंटली क्योर हो सकती है। ठीक है। एक चीज जो है कि जब क्योर पॉइंट ओपीडी के साथ हम जुड़े हुए हैं तो हम महीने में 2 बार 3 बार एन नंबर ऑफ टाइम जब भी हम डॉक्टर को दिखाते हैं तो हमारा कोई पैसा नहीं लगना। डॉक्टर की फीस, कंसल्टेशन एकदम फ्री है। तो वहाँ हमारा पीस ऑफ माइंड है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि 24/7 हमारे पास डॉक्टर अवेलेबल है। रात के 2 बजे भी तबीयत खराब होगी तो हम अपनी एप्लीकेशन खोल करके हम डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर पाएंगे बिना घर से कहीं जाए। इसके अलावा जो भी जांचें हैं वो हमारे घर बैठे ही, घर पे ही हो जाती हैं, जिसका फ़ायदा बुजुर्ग लोग सबसे ज़्यादा उठाते हैं। मेडिसिन भी घर बैठे बैठे आ जाती है। तो ये है वो गैप जिसमें आप पूछ रहे थे कि हेल्थ इंश्योरेंस होने के बावजूद भी पैसा क्यों लगता है। तो ये वो गैप है जिससे कि आप टोटली बचत कर सकते हैं अपने पैसे को मेडिकल सेक्टर में ना लगा। ओके, मतलब टोटल प्रोटेक्शन। अगर अपन के क्योर पॉइंट होते हैं तो जो हमारा इंश्योरेंस होने के बाद भी पैसा लगता है वो नहीं लगेगा? वो नहीं लगेगा। मतलब क्योर पॉइंट हमारा दिक्कत है वो रिजॉल्व करता है। जी। ओके, थैंक यू सो मच। तो अब मैं दूसरे क्वेश्चन पे आता हूँ कि हर महीने डॉक्टर पे कितना खर्चा हो जाता होगा? देखिए, एक डॉक्टर के विजिट की अगर मैं बात करूँ, कोई भी फैमिली में जाता है तो 500 से लेकर 1000 रुपये तक की उसकी फ़ीस होती है। ठीक है। तो ये अगर आपने महीने में 2 विजिट लगाए तो आपके करीब 1500 से 2000 रुपये तक आपके वहाँ लग जाते हैं। इसके अलावा ब्लड टेस्ट या शुगर टेस्ट या और किसी तरीके के टेस्ट में 1000-1200 रुपये वहाँ आपके खर्च हो जाते हैं। इसके बाद आप नॉर्मली भी दवाई लेंगे तो 1000-2000 रुपये दवाइयों में खर्च हो जाएंगे। इस तरह से अगर मैं टोटल करूँ कि एक परिवार में अमूमन 12 से 13 हज़ार रुपये जो है वो ओपीडी पे खर्च होता है। ये एवरेजिंग है जो इंडस्ट्री की निकल के आ रही है। फैमिली के लिए स्मार्ट हेल्थ केयर प्लानिंग कैसे करें? फैमिली के लिए स्मार्ट हेल्थ केयर प्लानिंग कैसे करें? हम लोग जैसे स्कूल की फ़ीस प्लान करते हैं, ईएमआई प्लान करते हैं, वेकेशन प्लान करते हैं, ऐसे ही हमें अपने फैमिली की हेल्थ को भी प्लान कर। जब भी हम डॉक्टर की हमें ज़रूरत पड़े तो हम बिल्कुल टेंशन फ्री रहें, हमारे कोई भी डॉक्टर कंसल्टेशन नहीं लगे। सबसे ज़रूरी कि हमारा रेगुलरली हेल्थ चेकअप हो हर साल, ताकि हमारे शरीर में कोई भी कमी आने के पहले हमें मालूम पड़ जाए, हमारी लाइफ स्टाइल हेल्दी हो। और यही मोटो हमारा हेल्थ क्योर पॉइंट ओपीडी का है। तो यहाँ पर हम एक कंट्रोल्ड मंथली बजट को हम डिसाइड करते हैं और उसके हिसाब से हम एक फिक्स अमाउंट में आपके अनसर्टेन वाले इवेंट्स को हम क्योर करते हैं। यानी दूसरे शब्दों में कहा जाए, स्वस्थ रहेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। लिटरली इंस्पायरिंग, थैंक यू सर। सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि है अनलिमिटेड डॉक्टर कंसल्टेशन का रियल मतलब क्या है? देखिए, मैं अगर बोलूँ कि अनलिमिटेड डॉक्टर कंसल्टेशन सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वास्तव में इसका सही मायनों में मतलब क्या है? सही मायनों में इसका मतलब है डॉक्टर इज इन योर पॉकेट। आपको जब जहां जैसे जरूरत पड़े आप डॉक्टर को की कंसल्टेशन ले सकते हैं। आपको फर्स्ट एड में सहायता के रूप में एक सहायक मौजूद है। आपको फर्स्ट एड का मतलब है कि सही टाइम पे आपको कंसल्टेशन, यानी आपके जान की सलामती। तो यहाँ पर कि कितना पैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, इससे
को हट करके इसका उद्देश्य ये है कि आपकी जान बचाना, ये हमारा मेन फोकस है। आपकी रात के 2 बजे तबीयत खराब हो गई, आपके घर में कोई डॉक्टर के पास ले जाने वाला नहीं है, आप टेलीफोन के थ्रू डॉक्टर से कंसल्टेशन कर सकते हो। रात के 2 बजे ही रियल टाइम में आपको सहायता मिलती है डॉक्टर से। ये है अनलिमिटेड डॉक्टर कंसल्टेशन का रियल मतलब। सो हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, जो है मिडिल क्लास फैमिलीज की 3 बड़ी हेल्थ मिस्टेक। देखिए, मिडिल क्लास फैमिली में हम सभी आते हैं, हम आते हैं, आप आते हैं। तो जो मैंने ऑब्जर्व किया है इतने सालों में, वो मिडिल क्लास फैमिली अक्सर 3 मिस्टेक करता है। पहले वो कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को वो इग्नोर कर देता है। सर में दर्द हो रहा है या सीने में दर्द हो रहा है, हम तब तक बर्दाश्त करेंगे जब तक वो हमारी बर्दाश्त के अंदर। जब वो बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा तभी डॉक्टर के पास जाएंगे। तो सेकंड ये है कि सिर्फ इमरजेंसी में ही हम डॉक्टर का रुख करते, तब तक हमारी बहुत सी ऐसी कंडीशंस हमारी बहुत सीवियर हो जाती है, चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम हेल्थ केयर की कोई प्लानिंग करते ही नहीं। जब हम कोई भी बजट डिसाइड करते हैं या कोई भी इवेंट डिसाइड करते हैं या फैमिली की बात हो, तो उसमें हेल्थ केयर का कहीं भी कोई जिक्र ही नहीं आता। ये मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जबकि होना क्या चाहिए कि सबसे पहले हमें अपनी फैमिली के हेल्थ को रखना चाहिए। आजकल मुझे बहुत खुशी है कि लोग अवेयर हो रहे हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल जीने की कोशिश कर रहे हैं, बोगस खाना बंद कर रहे हैं, हेल्दी ईटिंग फूड की हैबिट डाल रहे हैं। सुबह जल्दी उठना, अच्छा ब्रेकफास्ट करना, एक्सरसाइज करना, रनिंग करना, ये सब अच्छी आदतों के प्रति लोग अब अवेयर होते जा रहे हैं। और हमारा मोटो है कि हम भारत के हर एक नागरिक को ये अवेयरनेस पहुँचाएँ। जब कंडीशन की शुरुआत हो तभी हम अपने डॉक्टर से कंसर्न करें। हम हेल्थ केयर प्रोडक्ट हमारे परिवार का एक अभिन्न अंग हो, हेल्थ केयर की प्लानिंग प्रॉपरली हो, हेल्दी लाइफस्टाइल डेली बेसिस पे हो, हर एक जन के लिए हो, हेल्दी हैबिट्स हमारे अंदर हो, हेल्दी खाना हम लोग खाएं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पीस ऑफ माइंड इज अ गुड हेल्थ। थैंक यू सो मच सर। मुझे पक्का भरोसा है कि क्योर पॉइंट ओपीडी आगे बहुत लोगों को हेल्प करने वाला है फ्यूचर में, और हर कोई अपने हेल्थ पे ख्याल रखेगा। थैंक यू निखिल, आप आए और आपने इतने ज़रूरी सवाल मुझसे पूछे हैं। थैंक यू सो मच। सो मच।